welcome to Correct Defense exam. So guys, in this video we will solve the AFCAT 2 2016 previous year question paper. Okay, still if you don't subscribe my channel, please do subscribe my channel and watch all the previous videos in which we solve AFCAT previous year question papers of GK till 2017 to 2019 and complete last 10 year papers of AFCAT English. Okay, so let's start today's video. Now our question number first is On My Terms from the Grassroots to the Corridors of Power. ये बुक किसने लिखी है? तो गाइज ये बुक लिखी है शरद पवार जी ने। आप जानते हो शरद पवार जो इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, उनके साथ जो अलायंस बनाई है एनसीपी ने, तो एनसीपी के हेड यही हैं। ठीक है, उनकी एक डॉटर भी है सुप्रिया सुले, आपने सुना होगा अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो। ये एनसीपी की पार्टी, एनसीपी के लीडर हैं, ओके, हेड है। नाउ और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन किस चीज़ से बनी हुई होती है, जो मटेरियल्स हैं, तो यहाँ पे आपको सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप पॉज करके पूरा इसका स्टेप देख लीजिएगा, 4 स्टेप है। इसको हम रेन मेकिंग भी बोलते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जब हम रेन को बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसे रेन मेकिंग या फिर पल्वी कल्चर भी बोलते हैं। क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ चाहिए, फटाफट कोई क्रॉप्स ग्रोन करनी है, तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम करना है, बारिश लानी है, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल रेन करते हैं। ठीक है, our question number third is rainfall from retreating monsoon, that is the winter monsoon. जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, आप रिट्रीटिंग का मतलब होता है विड्रॉन होना, जैसे रिट्रीटिंग का मतलब होता है विड्रॉन होना। जब मानसून वापस जाता है, ये होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वो भारत के किस कोस्ट में वर्षा दे के जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मानसून जब आता है तो ऐसे आता है, लेकिन जब जाता है तो ऐसे जाता है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है। ओके, नाउ और क्वेश्चन नंबर 4, जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट में है? ठीक है, तो गाइस जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में है। पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा प्रेम्बल, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप, पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट है ही, पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा डीपीएसपी। ठीक है, पार्ट 4 के ए पार्ट में आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऐसे आपके पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये कभी ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में है या अमेंडमेंट कौन से पार्ट में है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स। ओके, नाउ और क्वेश्चन नंबर 5 इज सोलर एक्लिप्स, पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण जिसे बोलते हैं वो कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में होता है। ठीक है, और न्यू मून वाले डे। ठीक है, फुल मून बोलते हैं हम पूर्णमासी को। ठीक है, और न्यू मून हम बोलते हैं अमावस्या को। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नाउ और क्वेश्चन नंबर 6 इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत की अपने आप से बनाई हुई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं IRNSS। ये कि एक इसरो का प्रोग्राम था और ये इंडिपेंडेंट हमारी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि हमने खुद डेवलप करी है। इसे हमने बनाया है जिससे कि हमें एक्यूरेट पोजीशन पता चल सके इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, इंडिया और इंडिया के थोड़े से 1500 किलोमीटर्स की बाउंड्री के आसपास। ठीक है, कि क्या मौसम वगैरह, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हेयर यू कैन सी द पिक। ओके, नाउ और नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7 कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको हम कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोलते हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया है? तो इन्होंने कुतुब मॉस्क्यू बनाया है, कुतुब मीनार बनाया है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक नहीं था, ठीक है, जो इनसे डिफरेंट होगा। तो आपको पता ही है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुरु किंग थे मुअज़्ज़मुद्दीन मोहम्मद गोरी के। ठीक है, और इनका सल्तनत जिसे हम बोलते हैं वो थे, इनकी रजिया सुल्तान इनकी ग्रैंड डॉटर थी। ठीक है, यू नो कि ये ममलूक डायनेस्टी से थे और वन ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से फ्रेंच के फाइटर एयरक्राफ्ट है? आपको पता है मिराज 2000 है और रफेल है जो कि डसॉल्ट का है। ओके, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज़ बीन फाउंड अलोंग। जो हड़प्पा की साइट है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में पार्ट है। ठीक है, तो वो आपको किस नदी के किनारे मिलेंगे? तो वो आपको घाघरा हाकड़ा
नदी के किनारे मिलेंगे। आप यहाँ पे मैप देख लीजिए, कुछ एग्जाम्स में आपको ये ऑप्शन मिलेगा और कुछ में आपको इंडस मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम्स में ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी वाटर। आपको पता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला आइसोटॉप्स उस ड्यूटेरियम के दो कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, देन हैवी वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 11 इज कॉटन ग्रोज इन विच सॉइल। तो आपको पता ही है कॉटन एक क्या कहते हैं ब्लैक कलर की सॉइल में होता है, और कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। मेक श्योर टू रिमेंबर, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में के कुछ पार्ट्स में ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। इरीगेटेड क्रॉप है मार्च से लेकर मई के महीने में, क्योंकि खरीफ है, और रेन फेड क्रॉप है जून से लेकर जुलाई में, ठीक है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट ऑफ cotton crop. Now Indian ruler who defeated British in their early stage of rule in India was, तो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा ये क्वेश्चंस और भी एग्जाम से पूछा गया है, तो कहीं पे ऑप्शन में हैदर अली है, कहीं पे टिप्पू सुल्तान, तो मैंने आपको दोनों आंसर्स लिख लिए हैं, ओके। नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर 13 इज बाजीराव वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा एट एज ऑफ 20 years अंडर द राइन ऑफ, ठीक है। तो छत्रपति शाहू के शासनकाल में इनको 20 साल की उम्र में ही पेशवा की उपाधि दे दी गई थी, ओके। और अगर आपको बाजीराव, ये बाजीराव मस्तानी वाले ही हैं, अगर आप इनको इनकी जगह कहीं पे बाजीराव सेकंड मिले तो वो भी यही हैं, ठीक है। मेक श्योर टू रिमेंबर। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 14 इज पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 एट लाहौर, दैट इज़ द लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये बात मैंने आपको जो एक वीडियो कराया है कि रिपब्लिक डे से रिलेटेड सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन, उस वीडियो में आप देख सकते हैं पूर्ण स्वराज के बारे में, ओके। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 15 इज हेड ऑफ 1 रैंक एंड 1 पेंशन। 2016 में जब इसके बारे में बात चल रही थी, तो जो चीफ जस्टिस थे नरसिम्हा रेड्डी जी, ठीक है, ये इस कमेटी के हेड थे, ठीक है। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब होता है कि आपको सेम पेंशन मिले सेम रैंक के लिए, ठीक है, और सेम लेंथ ऑफ सर्विस हो, ठीक है, उतने ही साल आपने सर्विस करी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब रिटायरमेंट हो, लेकिन आपकी लेंथ ऑफ सर्विस सेम रहनी चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, सेम रैंक और सेम पेंशन। इट मीन इसका मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन, ओके। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 16 इज लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात। तो गुजरात की जो सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है वो अंकलेश्वर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट ऑयल फील्ड मिल जाएगी। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आता है ये, यहाँ पे ONGC की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का ऑफिस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 इज 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन November 2015 एट। तो जो 2021 2015 का वो आपको फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, सारी जो पार्टीज है वो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिसाइड करती हैं कि उनका टारगेट क्या है, ओके गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गेट द important information about all these questions. So in the upcoming videos we will do AFCAT 1 2016, okay. Revise all the previous videos which we have already done, okay. So that's it for this video. Thanks for watching and never give up.